हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब बने होंगे। अभी मैं हूँ इटली के शहर पिसा में और यहाँ से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उन सभी लोगों को जो लोग इटली में जॉब करना चाहते हैं या फिर वर्क परमिट अप्लाई किए हुए हैं या फिर कोई एजेंट ऑफिस के साथ वो कांटेक्ट में है इटली के जॉब के रिलेटिव। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में मैं इटली पिसा शहर के स्ट्रीट का वॉक करते हुए आपको जानकारी देने वाला हूं, तो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे इटली का वर्क परमिट का सीन क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इटली या फिर कोई भी यूरोप का वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं मिलता है और हमेशा अवेलेबल भी नहीं होता है लाइक गल्फ कंट्री के जैसा। तो इसका वजह क्या है? इटली एक ऐसा शहर है, एक ऐसा कंट्री है यूरोप का जहाँ पे इतने सारे इलीगल वर्कर भरे हुए हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। वजह क्या है कि थर्ड कंट्री से, लाइक हमारे एशियन कंट्री से, मैं नाम नहीं लूँगा कंट्री का लेकिन आप समझ सकते हो, उन कंट्री से इतने सारे इलीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं जिनको हम यहाँ पे रिफ्यूजी बोलते हैं। वो लोग हर दिन का ऐसा चलता है, इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके इटली में घुसते हैं और इटली में आने के बाद यहाँ पे असाइलम लेके उन लोगों का कोर्ट में एक केस चलता है और कुछ प्रूफ करके उनको 5 साल का यहाँ पे कार्ड मिल जाता है यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो लोग 5 साल यहाँ पे रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और कंटिन्यू आते रहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे थर्ड कंट्री के वर्कर का ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वो लोग भरे हुए हैं। तो जिस भी कंपनी में जहाँ भी जॉब का डिमांड होता है तो वो लोग इन सभी लोगों को हायर कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एजेंसियाँ यहाँ पे हैं, कुछ कंपनियाँ हैं जो कि थर्ड कंट्री से एक आध वर्कर्स को बुलाती रहती हैं। तो यही सीन चलता है। और बात किया जाए वीज़ा किस किस तरह का होता है वर्क परमिट का, तो यहाँ पे नॉर्मली 2 तरह का वर्क परमिट निकलता है, जो कि एक होता है सीजनल वर्क वीज़ा जो कि सीज़न में निकलता है 9 महीने के लिए, और एक वीज़ा होता है आई थिंक 1 ईयर का वर्क परमिट होता है जो कि रिन्यूअल होता है। और जो 9 महीने का सीजनल परमिट होता है उसमें दोनों वीज़ा वर्कर के लिए है जो थर्ड कंट्री से यहाँ पे आके काम करते हैं। लेकिन उसका सीन क्या है कि जो 9 महीने का सीजनल वर्क वीज़ा होता है वो सिर्फ वही एम्प्लॉयर उसको रिन्यू या फिर चेंज कर सकता है जिसने बुलाया हो वर्कर को। तो जो भी वर्क एम्प्लॉयर कंपनी 9 महीने का सीजनल वीज़ा पे बुलाता है वर्कर को, तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि 9 महीने काम कराने के बाद इस बंदे को हम अपने पास नहीं रखेंगे तो ये वापस चला जाएगा। और ज़्यादातर उनका यही गोल होता है। तो हमारे एशियन वर्कर को ये पता नहीं होता है ये बात, हालांकि एजेंसी को या फिर ऑफिस जो भी है जो इटली वर्कर को भेजता है उसको अच्छे से पता रहता है। लेकिन ये बात वर्कर या फिर जो हम एम्प्लॉई हैं हमारे साथ नहीं बताता है ऑफिस एजेंट, और वो हमसे चार्ज करता है 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए। और हमको आइडिया नहीं होता है कि वहाँ जाने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ आने के बाद तो जब इटली आते हैं और जिस कंपनी एम्प्लॉयर के साथ 9 महीना काम करते हैं, आपका वीज़ा एक्सपायर होता है, फिर आप यहाँ पे इलीगल हो जाते हो। उसके बाद 2 रास्ता है, या तो आप इलीगल होके किसी कंट्री में भटकते हुए काम करो या फिर आप लीगल तरीके से 9 महीने बाद घर चले जाओ। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है आगे। अगर वो चाहे तो आपको NOC बोले तो दे के कोई दूसरे कंपनी में भी आपको ट्रांसफ़र करा सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसी के हाथ में होता है। तो ऐसा वो लोग नहीं करते हैं ज़्यादातर। तो यहीं पे लोग फंसते हैं, 8-9 लाख रुपए 7 लाख 6 लाख रुपए दे के इटली आ जाते हैं और आने के बाद पता चलता है 9 महीने में उतना पैसा भी नहीं कमाए, और कुछ कमा भी लेते हैं। अगर मान लो 10-15 लाख भी कमा लेते हैं तो मान लो 9 महीने में आके आप 6-7 लाख लगाने के बाद 5 लाख रुपए कमा लो, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये बात उन लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है जो लोग भी इटली के लिए जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी ऑफिस एजेंट है उससे आप एक बार बात करें
कि वो किस तरह का वीज़ा आपके लिए अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सीजनल वीज़ा है या फिर 1 साल का वर्क परमिट है। और हालांकि अगर बात किया जाए हाई स्किल वाला वीज़ा तो वो हमेशा चलता रहता है, तो उसके लिए इंजीनियर, डॉक्टर्स, IT फील्ड के लोग, मैनेजर, ये सब हाई स्किल का जॉब है, तो वो कंटिन्यू वीज़ा निकलता रहता है। लेकिन इटली का जो ये 2 वीज़ा मैंने बताया ये कभी कभी निकलता है, और इसी पे हमारे थर्ड एशिया कंट्री से वर्कर्स आते हैं, और आने के बाद काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसे ही धोखा हो जाता है। तो ये बात अगर आप ध्यान लेके चलेंगे तो आप अपने ऑफिस से सवाल कर सकते हैं कि किस तरह का वीज़ा दे रहा है, कौन सा वर्क परमिट है, क्या 1 साल के बाद वो रिन्यू होगा या नहीं होगा, एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो आप इस तरह से संतुष्ट होकर एजेंट को जो भी उसका चार्ज है आप दे सकते हो। अब बात करते हैं कि इटली में अगर आप आते हैं किसी काम में तो सबसे ज़्यादा कौन से काम का डिमांड है, और सबसे ज़्यादा और नॉर्मल सैलरी किस किस कामों में है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब होता है वो है एग्रीकल्चर में। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड खेत हैं, और वहाँ पे जैसे कि फल फ्रूट को तोड़ना हो गया, खेत में काम हो गया, तो ये सब कंटिन्यू यहाँ पे रहता है। तो इन सभी में डिमांड होता है, तो इसमें ही वर्कर्स आते रहते हैं। लेकिन जहाँ भी एग्रीकल्चर का काम होता है वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर टाइप का, यानी कि ठेकेदार टाइप का आदमी होता है, वो हमारे ही कंट्री का होता है, या तो वो इंडिया का हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश का हो, और वो आपको काम आगे कहीं दिलाएगा। तो आपको अगर 8-9 यूरो भी आगे से दे रहा हो, जो मेन एम्प्लॉयर हो, तो ये बीच में आपका 1-2 यूरो खा के आपको 5-6 यूरो देते हैं। तो कुल मिला के मैं अगर बताऊं तो मंथली यहाँ पे 1000 यूरो तक आप सेव कर सकते हैं, सब कुछ काट के। तो इंडियन रुपीज़ का बात की जाए तो 90,000 रुपये, और अगर एक्स्ट्रा कुछ अगर काम करते हो तो 90,000 से 1 लाख रुपये महीने का आप कमा सकते हो। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि आप क्या काम करते हो। अगर आप कोई वेटर और रेस्टोरेंट में कोई क्लीनर या फिर डिश वाशर, किचन हेल्पर, ये सब काम करते हो तो हो सकता है कि उससे कम भी मिले। हो सकता है कि अगर आपको टिप मिलता है वो वेटर में तो उससे ज़्यादा भी पैसा मिल सके। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे काम कर रहे हो, किस फील्ड में काम कर रहे हो, कौन सा कंपनी है। लेकिन एक नॉर्मल बात किया जाए मिनिमम का तो 80-90 हज़ार रुपये हंस के यहाँ पे लोग सेविंग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से आप सोच समझ के अगर आप एजेंट को पैसा दे के आते हैं तो आप एक अच्छा सेविंग कर पाएंगे यहाँ आने के बाद इटली में। और भी यहाँ का बहुत तरह का रूल सिस्टम है, जैसे कि बहुत से लोग एसाइलम लगा के आते हैं, लाइक डंकी लगा के आते हैं, और उनको जब 5 साल का कार्ड मिल जाता है यहाँ पे तो उस 5 साल यहाँ पे रहते हैं। फिर 5 साल के बाद उसको रिन्यू ये लोग करते हैं। फिर 10 साल होने के बाद यहाँ का पासपोर्ट बनाते हैं, PR मिलता है, नागरिकता मिलता है। ये सब सिस्टम यूरोप में हर कंट्री में लगभग होता है, तो वो सब आगे की बात है। फ़िलहाल जो लोग वर्क सर्च कर रहे हैं इटली में तो यही सिस्टम है। और मैं वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि डंकी लगा के बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, और बाकी के अरब कंट्री से भी काफ़ी सारा सिस्टम है। अफ्रीकन आते हैं, नेपाल, बांग्लादेश का मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन उधर से भी आते होंगे। तो आप डंकी लगा के प्लीज़ मत आओ, क्योंकि बहुत हादसा होता है रास्ते में, काफ़ी सारे लोग मरते हैं, और जो जान बचा के जो लोग आ जाते हैं उनके साथ भी बहुत सारा मसला होता है। लेकिन जो वो सब झेल पाते हैं वही यूरोप में सेट होते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि आप, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी काम का, तो आप वीज़ा लगा के आओ, एक बार आके यहाँ पे घूमो, देखो क्या सिस्टम है। और एक बार अगर आपका इधर का कोई भी कंट्री का वीज़ा लगता है, वर्क परमिट, तो फिर आप चाहो तो दूसरे कंट्री में भी काम ढूंढ के मूव हो सकते हो। और भी बहुत तरह का नियम कानून है। तो यहाँ आने के बाद सब सेट होता है, लेकिन आने से पहले आपको सब कुछ अच्छे तरह से समझ लेना है, जान लेना है, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं इटली जाके फंस गया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।